उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में पुलिस विभाग में शुक्रवार को तहलका मच गया। आईजी अमित पाठक ने भ्रष्टाचार और जांच में लापरवाही के आरोपों पर सख्त कार्रवाई करते हुए गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच के 1 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। साथ ही इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। वहीं 3 और सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ जांच अभी जारी है और उनके दोषी पाए जाने पर उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बहराइच से 8, श्रावस्ती से 3 और गोंडा से 2 पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में फंसे। ये कार्रवाई आईजी अमित पाठक द्वारा गठित विशेष जांच टीम एसआईटी की रिपोर्ट पर हुई, जिसने बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच में सामने आया कि कुछ विवेचकों ने एक्सीडेंट मामलों में वाहनों और चालकों के नाम बदलकर फर्जीवाड़ा किया ताकि इंश्योरेंस क्लेम की रकम हड़पी जा सके। आईजी अमित पाठक ने कहा कि कई मामलों में ऐसे वाहन बीमित नहीं थे या चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं था। नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति वास्तविक जिम्मेदार से वसूलनी होती है, लेकिन कुछ विवेचकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर वास्तविक जिम्मेदार को बचाया और दूसरों के नाम उजागर कर दिए। इस चालाकी से सिर्फ सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि पीड़ित परिवारों के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ। एसआईटी की जांच में 13 गंभीर प्रकरण सामने आए, जिनमें कुल 16 विवेचक सीधे दोषी पाए गए। ये केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही की सच्चाई के आईने हैं। जांच में ये भी पता चला कि कई विवेचक एक्सीडेंट मामलों में जानबूझकर गवाहों और चालकों के नाम बदलते थे ताकि इंश्योरेंस क्लेम हड़प लिया जा सके। सबसे ज्यादा दोषी बहराइच जिले से निकले, जहां 8 पुलिसकर्मी सीधे फंसे। इसके अलावा श्रावस्ती से 3 और गोंडा से 2 पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए। आईजी अमित पाठक ने कहा कि 3 अन्य सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ जांच जारी है और उनके खिलाफ भी जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ संदेश दिया है, देवीपाटन मंडल में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी अमित पाठक ने ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे वो इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर, किसी भी स्तर पर कोई भी गलत कार्य नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। सस्पेंशन और जांच की ये कार्रवाई न केवल कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए चेतावनी है, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आईजी अमित पाठक ने कहा, हमारे सिस्टम में ईमानदारी और जवाबदेही के बिना कोई काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। विशेष रूप से इस मामले ने ये भी उजागर किया कि कई विवेचकों ने एक्सीडेंट मामलों में फर्जी रिपोर्ट बनाकर असली दोषियों को बचाया और निर्दोषों को फंसाया। इससे न केवल विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, बल्कि आम जनता के लिए भी सुरक्षा चुनौती बनती है। ये कार्रवाई एक साफ संदेश है कि अब पुलिस विभाग में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही या फर्जीवाड़ा सहजता से नहीं चलेगा। आईजी अमित पाठक ने इसे पूरी तरह शून्य सहनशीलता नीति बताया। इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि आईजी अमित पाठक ने भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। ये न केवल विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता लाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में भी मदद करेगा। ये कहानी सिर्फ कार्यवाही की नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है जनता और पुलिस दोनों के लिए। भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वालों की कोई छूट नहीं होगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। आईजी अमित पाठक की ये कार्यवाही एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे कानून और अनुशासन के जरिए पुलिस विभाग को मजबूत किया जा सकता है। इसने साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व सख्त और जवाबदेह हो तो सिस्टम में बदलाव लाना असंभव नहीं है। देवीपाटन मंडल में अब साफ संदेश गया है, ईमानदारी और जवाबदेही का शासन ही चलेगा, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं।